जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 15 के बारे में, और साथ ही डिस्कस करते हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। अपना टॉपिक चल रहा था द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डेराइव करना है। तो अपने इस लेक्चर के अंदर क्या है, Ex का घटक निकाल लिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x घटक को डेराइव कर लिया था, और साथ में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के y घटक को डेराइव कर लिया था, और साथ में क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्या है z घटक को क्या है भी हमने डेराइव कर लिया था। Ex घटक आ गया था, Ey घटक आ गया था, और साथ में क्या है Ez घटक आ गया था। अब क्या है जो अपना Ez घटक प्राप्त हुआ है उस घटक को क्या है साइन थीटा और कोस थीटा की टर्म के अंदर चेंज करते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा के अंदर टर्म चेंज करेंगे तो एक अपना क्या होता है z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कोस थीटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 है, यही होगा। तो इसकी स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी स्क्वायर होगी तो ये आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से x यहां से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 की स्क्वायर होगी तो क्या हो जाएगा आपके ये सामने ये टर्म प्राप्त हो जाएगी। अब क्या है जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड की है, वो आपके अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जेड घटक के अंदर आप पुट कर दो तो के पी टू जेड स्क्वायर आपका क्या प्राप्त हुआ है अभी 2 कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है भी आपका साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये चीज हो गई भी आपकी। और नीचे क्या है भी आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। आगे क्या है भी सॉल्यूशन करते हैं Ez का। तो देखिएगा अभी जो चीज क्या है अभी कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो। के पी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है अभी आपका कॉमन आ रहा है तो ये रह जाएगा अभी आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 5/2। ये चीज ही आएगी। अब क्या है अभी उससे आगे देखते हैं अभी अपने Ez एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से क्या है अभी यहां से एक पावर कैंसिल होगी तो यहां पे क्या रह जाएगा अभी आपका के पी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये चीज ही रह जाएगी भी आपके नीचे। और यहां पे क्या रह जाएगा भी आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या है भी साइन स्क्वायर थीटा को क्या है भी आप चेंज कर दो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है भी आपका प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भी आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। वो चीज क्या है भी आप पुट करोगे तो के पी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 2 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा अभी -1 और प्लस कोस स्क्वायर थीटा। मेन साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव साइन क्या है इसको चेंज कर देगा। तो चेंज करने के बाद क्या है आपका ये प्राप्त हो गया। और तो Ez घटक प्राप्त होगा आपका
वो क्या हो जाएगा अभी के पी एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा अभी आपका 3 cos स्क्र थीटा -1। ये चीज क्या है अभी आपकी प्राप्त हो गई 3 cos स्क्र थीटा -1। अब क्या है अभी आप इसको थोड़ा और भी चेंज कर सकते हो, के पी एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 3/2 है, एक्स स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर 1/2 क्या होती है आर होती है, तो 3/2 क्या हो जाएगी भी आपकी r³ हो जाएगी। तो ये आ जाएगा भी 3 cos स्क्र थीटा -1, के पी अपॉन r³ 3 cos स्क्र थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जेड घटक। ठीक है, ये भी एक साइड में नोट कर लेते हैं। जेड घटक क्या आ गया अभी आपका 3 kp kp अपॉन r³ 3 cos स्क्र थीटा -1, ये आ गया अभी आपका जेड घटक। जेड घटक क्या प्राप्त हुआ है अभी आपका EZ kp 3 cos स्क्र थीटा -1 r³ भी यही रिजल्ट प्राप्त होगा। बाई मिस्टेक क्या है इधर उधर कुछ गलत लिखा हुआ है तो आप देख लेना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक तो अपने क्या ये लिखा था बी इक्वल टू क्या होता है बी EX I कैप EY J कैप और EZ K कैप। ये चीज आपके किसके बराबर प्राप्त हुई थी माइनस कर ली फाई अपॉन कर ली एक्स माइनस कर ली फाई अपॉन कर ली वाई और माइनस कर ली फाई अपॉन कर ली जेड के का, ये चीज प्राप्त हुई थी। ये इसके इक्वल ही थी आपके। इसका मैग्नीट्यूड लोगे आप तो क्या प्राप्त हो जाएगा अभी आपका EX स्क्वायर EY स्क्वायर EZ स्क्वायर, EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर प्लस EZ स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अभी आपके सामने ये प्राप्त होगा। अब क्या है इसके मैग्नीट्यूड के अंदर क्या है इसकी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद क्या है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मैग्नीट्यूड EX स्क्वायर EY स्क्वायर EZ स्क्वायर EX स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी आपका 9K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन r की पावर 6 EY स्क्वायर 0 EZ स्क्वायर क्या हो जाएगा अभी आपका K स्क्वायर P स्क्वायर r की पावर 6 3 कोस स्क्वायर थीटा -1 की पावर स्क्वायर -1 की स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी भी आपकी। अब क्या है भी इसको और सोल्व करते हैं। इसकी पावर क्या है भी 1/2 है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या है भी के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर दोनों में कॉमन आएगा और फिर रूट से बाहर आएगा तो आपके सामने क्या रह जाएगा अभी के पी अपॉन r³ रह जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा अभी आपका 9 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की स्क्वायर की पावर 1/2, यही चीज ही रहेगी अंदर। और इसको और सोल्व करोगे आप KP/r³ 9 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का क्या कर दोगे आप, 3 तिया 9 कोस 4 थीटा प्लस 1 और 3 दूनी 6 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, यही हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या है भी उसके बाद में आगे देखते हैं भी अपने KP/r³। अब क्या है भी थोड़ा सा साइन स्क्वायर थीटा को क्या है भी कोस स्क्वायर थीटा के अंदर लिख दे तो चेंज हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है भी आपका 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भी आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भी आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस की 4 थीटा प्लस 1 माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, ये चीज आ गई भी आपके। अब क्या है भी उससे आगे अपने देखते हैं KP/r³ 9 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 9 कोस 4 थीटा 9 कोस 4 थीटा प्लस 1 माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2, इससे ये पावर कैंसिल हो गई। ठीक है, तो आपका क्या रह जाएगा भी अंदर KP/r³ 1 9 में से 6 गए 3 3 कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/2। ठीक है, तो ये जो प्राप्त हुई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या क्या है आपको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं KP/r³ 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये हो गया भी आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। क्या होगा भी E का मैग्नीट्यूड क्या प्राप्त हो गया भी आपका KP/r³ √3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये चीज क्या है भी आपके सामने प्राप्त हो गई। क्लियर है यहां तक? अब क्या है भी देखते हैं ए कंडीशन के अकॉर्डिंग ये भी लिख सकते हैं भी अपने ये रिजल्ट प्राप्त हुआ है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं भी यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है, यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा x अक्ष से अल्फा कोण बनाती है तो भी यहाँ पे देखिएगा भी ये x अक्ष हो गया और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है
तो यहाँ से क्या है अल्फा कोण बनाती है, तो क्या हो जाएगा tan अल्फा। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो गई x अक्ष से, ये हो गया अल्फा कोण बनाती है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा अभी विद्युत क्षेत्र के घटकों के रूप में डिनोट करेंगे, लाल बटे कक्का, लंब बटे आधार। लंब के अंदर विद्युत क्षेत्र का घटक क्या होगा अभी आपका z डायरेक्शन के अंदर है Ez, आधार x डायरेक्शन के अंदर है तो Ex। विद्युत क्षेत्र के घटकों के रूप में क्या है भी आप इसको डिनोट करोगे, तो Ez अपॉन Ex क्या हो जाएगा अभी Ez क्या है भी आपका Kp और 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 r क्यूब। Ex क्या है भी आपका 3Kp साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, Kp से Kp कैंसिल, tan अल्फा क्या आ जाएगा अभी आपका 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 3 साइन थीटा कोस थीटा, ये चीज आ जाएगी भी tan अल्फा के फैक्टर की वैल्यू। tan अल्फा क्या आ जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 3 साइन थीटा कोस थीटा। ये आ गया अभी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली अपने, और यहाँ पे यदि अल्फा कोण बनाता है तो इसके घटकों के रूप में tan अल्फा फैक्टर की वैल्यू निकाल ली। वो क्या हो गया अभी 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 3 साइन थीटा और कोस थीटा प्राप्त हो गई। अब निकालेंगे द्विध्रुव, 2 पॉइंट लेके, एक तो द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा निकालेंगे द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव की अक्ष पर द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने पहले क्या है भी तीनों घटक निकाल लेते हैं, फिर क्या है भी डायरेक्शन के अंदर क्या है भी इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जब द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, भी कहने का मतलब ये चीज है, पहले अपने को क्या है P, यहाँ पे क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं बिंदु P के ऊपर, अक्ष पे होगा तो द्विध्रुव की अक्ष क्या होगी भी ये होगी, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो थीटा एंगल क्या हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, यहां से लेके यहां का जो एंगल थीटा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा अभी थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 कोस 0 1, तो Ex क्या हो जाएगा अभी आपका क्या है अभी आपका 3Kp साइन थीटा कोस थीटा आर क्यूब। साइन 0 की वैल्यू 0 है तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी भी आपकी 0 हो जाएगी। Ey क्या हो जाएगा अभी आपका जीरो है ही। Ez क्या हो जाएगा अभी आपका Ez साफ कर दिया कि Ez की वैल्यू क्या है अभी आपकी Kp 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, ये चीज है। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा कोस 0 की वैल्यू क्या है अभी 1 है, तो 3 माइनस 1 2, तो 2 Kp अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। क्या आ जाएगा अभी आपका निकल के 2 Kp अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे, द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, ई एक्स फैक्टर 0 है, ई वाई फैक्टर 0 है, तो ई जेड फैक्टर आपका क्या है बी 2 kp अपॉन आर क्यूब और के कैप। ये आगे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। मैग्नीट्यूड ले तो आप इसका मैग्नीट्यूड भी ले सकते हो, बट ये अपने क्या है यहाँ पे सीधा सिंपल ही डिनोट किया है, तो अपने क्या है 2 kp अपॉन आर क्यूब के कैप आ गया। ये तो हो गई भी द्विध्रुव ध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालते हैं भी अगला पॉइंट अपने द्विध्रुव ध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। द्विध्रुव ध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, द्विध्रुव ध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकालेंगे भी, ये हो गया यहाँ पे कोई द्विध्रुव ध्रुव था निरक्ष पर, तो इस ये द्विध्रुव ध्रुव की अक्ष है, तो ये क्या हो जाएगी भी इसकी निरक्ष। ये एंगल क्या था भी आपका थीटा था। जब द्विध्रुव ध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा भी, ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री कोस 90 क्या होता है भी आपका 0, साइन 90 क्या होता है भी आपका 1 होता है, साइन 90 क्या होता है भी आपका 1 होता है। तो आपका EX क्या आ जाएगा भी 3 kp साइन थीटा कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। EY आपका पहले से ही 0 है, EZ आपका क्या है बी kp 3 कोस के थीटा माइनस 1 अपॉन आर क्यूब kp 3 कोस के थीटा कोस 90 पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 अपॉन आर क्यूब, तो ये क्या आ जाए माइनस kp अपॉन आर क्यूब, माइनस kp अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे निरक्ष के ऊपर, तीनों घटक निकाल लिए अभी अपने EX निकाल लिया, EY निकाल लिया, EZ निकाल लिया, तो ये क्या आ जाएगा अभी आपका EX I कैप, EY J कैप, EZ K कैप, 0 0 EZ की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस kp अपॉन आर क्यूब के है। ये आ जाएगी भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष के ऊपर। ठीक है, तो आज आपने डिस्कस किया था भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना द्विध्रुव ध्रुव के कारण, वो अपने निकाल ली, फिर के अभी अक्ष के ऊपर निकाल ली, निरक्ष के ऊपर निकाल ली, अपने द्विध्रुव ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं भी अपने अगले लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अपने क्या है जो द्विध्रुव ध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो नहीं निकालनी भी, ठीक है भी, बट अपने क्या है भी बिंदु आवेश के कारण विभव निकाल सकते हैं। एक तो अपने क्या है भी बिंदु आवेश के कारण विभव निकाला था, स्वेच्छ आवेश वितरण के कारण क्या है भी विभव निकाला था, अब द्विध्रुव ध्रुव के कारण क्या है भी विभव निकाला है, अब क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं भी अनेक 2-4 टॉपिक रह चुके हैं भी इस लेक्चर के, वो आगे डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर।